मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो घर हो या दफ्तर, दोनों जगहों का काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पाता है और किसी चीज़ के चोरी या ज़ाया होने का ख़तरा भी नहीं रहता। मगर बाज़ दफ़ा यही मुलाजमीन अपने मालकान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का भी बायस बन जाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने मालकान की कही गई किसी तल्ख बात की वजह से नाराज़ होकर बदला लेने की ठान लेते हैं और कुछ पैसे के लालच में जराइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, ज़्यादातर वाक़यात में मालकान का ही कसूर होता है जो अपने सारे मामलात मुलाजमीन के सुपुर्द करके उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत का मौका मुहैया करते हैं। कत्ल की ज़्यादातर वारदातों में मकतूल के आसपास से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही मुलव्विस होते हैं। नारोवाल के इलाके में भी मंगनी से एक रोज़ कबल लापता होने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश अगले रोज़ खेतों से मिल गई। सफ़ाक कातिलों ने नौजवान को कत्ल करने के साथ साथ उसकी आंखें भी निकाल दी। कातिल और मकतूल में जो दुश्मनी थी उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नारोवाल के कस्बा शाह गरीब के गांव रोपोवाली का रहशी मोहम्मद ज़काउल्लाह साबक काउंसलर था। वो जिम्मेदारी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद दिन बाद उसकी मंगनी थी। मंगनी के इंतजामात के लिए ज़काउल्लाह घर से 3 लाख रुपए लेकर गया और फिर वापस न आया। रात गए वर्षा ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अगले रोज खेतों से उसकी लाश मिल गई। उसे सर में आहनी राड मारकर कत्ल किया गया था, जबकि सफाक कातिलों ने उसकी आंखें भी निकाल दी थी। शाम मैं थोड़ी जी तलाश की थी है, मैं क्या हो सकता किते अगे पिछे भैन को या मां गई दी उत्थे चले गया होएगा। मैं सौ गया, सवेरे उठे आ दुनिया जा रही है, रौला शौला पिया के उत्थे डैड बाडी पई दी है। डैड बाडी जी कोई बंदा मार के सुट के नसी भी गया। असां भरा दी शनाख्त की है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम कातिलों का कोई सुराग न मिल सका। असी उन्होंने लैके जी हस्पताल चले गए। उस तो बाद जाके मैं नाम लू मैं फैर कटाई है। ਜਦੋਂ मगर पुलिस गई है बाद च मैं जो डैड मैं रिपोर्ट दे के थाने आ गए तो पुलिस ने एक खंजर ते एक राड खड़िया। उन्होंने दसिया जी इस चीज़ ना बंदा मारिया गया, ज़काउल्लाह खान की डेथ इस चीज़ ना हुई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे 100 गौरों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का मुतालबा था कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये हाथ जोड़ के मिन्नत करनी है कि मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू मेरे बच्चे के कातिलों नूं जल्द तो जल्द फांसी दी जाए ते मेरे इन्हां दे पिछे जिन्हां दे हाथ फड़े जान, क्योंकि पता भी इहदे पिछे किस दा हाथ है किस दा नहीं। वर्षा मुतालिबा कर रहे थे कि पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करे। पुलिस की नाकामी पर वर्षा खुद ही सुराग लगाने निकल खड़े हुए और कातिलों का सुराग लगा लिया। आखिर कातिल कौन थे और उन्होंने ये कत्ल क्यों किया? दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर वर्षा खुद ही मुतहरिक हुए और उन्होंने मकतूल की जमीनों पर काम करने वाले नौजवान मोहम्मद अशरफ को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि मकतूल ने उसकी मां को गालियां दी थी। उसने ज़काउल्लाह के सर में आहनी राड से वार किए थे, जबकि उसके साथी ताहर ने आंखों में खंजर मारे थे। उतों फिर बंदियां ने तो पंजा ने फड़ के उन्होंने हाईथे लिया। उन्होंने थोड़ा बहुता पूछा वखरे वखरे करके तो उन्होंने एक आंदा भी मैं नहीं मारिया, इन्हें मारिया, वो आखे मैं नहीं इन्हें मारिया। मतलब वो दोवें कसूरवार साबित होए जी। फिर असां उन्होंने पूछा कि हाँ भी पैसे उहदे जिहड़े ने वो कित्थे ने। उन्होंने आख्या जी साडा भरा जिहड़ा ना पैसे लैके नस गया दा, पैसे साडे को कोई भी नहीं, पैसे लैके दौड़ गया। हब्बत नाल इंज करके बाहां फड़ लियां ने, आपे ही वो दसदे जी, मुलजम ही दसदे ने थाने। ते दूसरे ने जी वो राड मार दिता उहदे सिर च। वो फिर एक जना खंजर मारदा रहा ते एक जना सर जी राड मारदा रहा। मूसा ने दोनों मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहली सट ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ 2-3 ਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀ ਮਾਂ ਖੰਜਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਤੋੜ ਛੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। मूसा का कहना है कि पुलिस अब मुलजमान से तफ्तीश करने की बजाय उन्हें थाने में प्रोटोकॉल दे रही है, जबकि तफ्तीशी अफसर थाने जाने पर उल्टा उन्हें ही धमकाकर भगा देता है। ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकते, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ मिलना चाहिए। मकतूल के वर्सा रहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल करके उन्हें कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। बाज मुलाजमीन घर का फर्द होने के बावजूद घर की तबाही का बायस बन जाते हैं, जो किसी सूरत में भी अच्छा अमल नहीं होता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद की पुलिस ने एक ऐसे मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है जो एक माह में 5 मोटरसाइकिल्स चोरी कर चुका है। मुलजिम इन मोटरसाइकिल्स को कहां फरोख्त करता था और इससे उसे कितनी रकम मिलती थी, हम ये भी देखेंगे कि पुलिस ने उससे कितनी मोटरसाइकिल्स बरामद की। पापा के नाम से मशहूर चोर आमिर कश्मीरी मोटरसाइकिल चोर गिरोह का कारिंदा है। आमिर पापा ने एक मोटरसाइकिल ब्लू एरिया से चोरी किया, जिसका मुकदमा थाना कोसार में दर्ज किया गया। मुलजिम इसी चोरी की मोटरसाइकिल पर एक और वारदात करने जा रहा था, जिसे चंबेली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम है जी आमिर अली और पापा के नाम से ये मशहूर है। ये जो ग्रोह है ये कश्मीरी मोटरसाइकिल लिफ्टरों का ग्रोह है, जो पिंडी इस्लामाबाद से मोटरसाइकिल होंडा 125 चोरी करके KPK और आज़ाद कश्मीर में फ़रोख्त करते हैं। ब्लू एरिया इत्तेहाद प्लाजा से चोरी की है और इसी मोटरसाइकिल पे ये 10 दिन को दूसरी वारदात के लिए जा रहा था मुसल्ला होकर। चंबेली रोड से इसे रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया है। इससे चोरी शुदा मोटरसाइकिल थाना कोसार ब्लू एरिया का बरामद हुआ। मुलजिम चोरी के लिए अपना सामान साथ रखता है। तोड़े गए मोटरसाइकिल लॉक और स्विच की जगह नए लॉक और स्विच लगाने के लिए इसके पास मौजूद होते हैं। ये जो इससे बरामद हुए हैं औजार मोटरसाइकिल चोरी, ये कटर है, इससे ये वायर लॉक उसका काटते हैं और जो वायरिंग है उसको वो काटते हैं। उसके बाद ये स्विच उसके साथ लगा देते हैं। जो लॉक तोड़ते हैं ये लॉक नया लगा लेते हैं ताकि रास्ते में कोई पुलिस वाला रोके तो वो ये उस महसूस ना हो कि इसका लॉक टूटा हुआ है। ये नया लॉक लगा लेते हैं। इस चाबी से इसकी नंबर प्लेटें खोल के कहीं फेंक देते हैं। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ले जाते हैं। मोटरसाइकिल 2013 मॉडल जो इसने इत्तेहाद प्लाजा से चोरी किया था वो बरामद हुआ है। जो रेड हैंडेड इससे जो चोरी करके ये ले जा रहा था वो इससे बरामद हुए। 20 से 25 सेकंड्स में आपको आपकी कीमती मोटरसाइकिल से महरूम करने वाला ये मुलजिम मोटरसाइकिल कैसे चोरी करता था, जरा आप भी देखिए।
मुलजिम नए मोटरसाइकिल के ताकुब में होता है। जहां मोटरसाइकिल नजर आई वहां आमिर अपना काम दिखाता है और मोटरसाइकिल को चंद सेकंड में वहां से गायब कर लेता है। ये जो चाबी है ना, चाबी लेके हम लोग पहले ये लॉक खोलते हैं। इस तरह लॉक खोल के ना, लॉक खोल के फिर हम लोग इसको, लॉक खुल जाता है, ठीक है। फिर हम चाबी इधर रख के फिर इधर से कटर को इस तरह काट, फिर हम ये स्विच जो नहीं है, ये हम ऐसे तार निकाल के ना इसको काटते हैं, यहाँ से काट के फिर ये हम यहाँ पे रखते हैं। फिर यहाँ पे रख के फिर किक मार के नंबर प्लेटें जो लगी होती हैं ना, इस चाबी से हम नंबर प्लेटें खोलते हैं। नंबर प्लेटें खोल के फिर हम लोग किक मार के चले जाते हैं। मुलजिम ने किन किन इलाकों से मोटरसाइकिल्स चोरी की और कहां फरोख्त की और उसे कितनी रकम मिलती थी? मुलजिम मुतअद्दिद बार पकड़ा भी जा चुका है। मुलजिम ने गुज़िश्ता 2 माह में रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से 4 और इस्लामाबाद से 1 मोटरसाइकिल चोरी किया। पिंडी इस्लामाबाद से इसने चांदनी चौक, 6 रोड, महल्ला रफ़ीकाबाद, इकबाल टाउन, अपारा इतवार बाज़ार और अपारा मार्केट से मुतअद्दिदा मोटरसाइकिल चोरी करने का इसने इंकशाफ किया है। अदालत मजाज के पेश करके 3 यौम इसका रिमांड जिस्मानी है। इस मुकदमे में मज़ीद बरामदगी की तवक्को है और जिस एरिए से इसने मोटरसाइकिल चोरी किए हैं, जिन थाना जात की हदूद से, उन थाना जात को हस्ब ज़ाब्ता इत्तला की जा रही है ताकि वो इस मुलज़म को अदालत मजाज से लें और इंटरोगेशन करके मज़ीद बरामदगी को यकीनी बनाएं। मुलजिम चोरी किए गए मोटरसाइकिल आज़ाद कश्मीर में शिबरान नामी शख्स को 10 से 12 हजार रुपए में फरोख्त करता है, जो आगे मोटरसाइकिल के जाली कागजात बनाकर मासूम लोगों को फरोख्त कर देता है। यहाँ से पिंडी से लेके लेके जाते हैं आज़ाद कश्मीर में। उधर शिबरान नामी लड़का है एक, वो आगे उसको देते हैं, वो 10-12 हज़ार का हम लोग देते हैं। तो फिर वो आगे भेज देता है, हमें नहीं पता कितने का भेजता है। इसने कुछ इंकशाफात किए हैं जी के सहसा आज़ाद कश्मीर के कि मैं मोटरसाइकिल ले जाता हूँ, पहले इकबाल टाउन ठहरता हूँ, उसके बाद ये मोटरसाइकिल मैं वाराजा शबरान को देता हूँ। मुलजिम का एक भाई भी मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था, जिसको छुड़ाने के लिए मुलजिम ने जाली फर्द बनाकर अदालत में जमा कराया, मगर पकड़ा गया। जाली कागजात मैंने नहीं बनाए थे, जाली कागजात एक टाउट जमानती था कचहरी में, तो उसने मुझे पैसों की बोला, उसने पैसे लालच के आगे उसने बोला जी मैं इतने पैसे लूँगा 20,000, तो मैं आपके भाई की जमानत करवा लूँगा। मैंने कहा सर चलो ठीक है, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे नाम पे फर्ज जाली बना दिया। मोटरसाइकिल चोरी से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी मोटरसाइकिल को महफूज जगह पर खड़ा करें और कंपनी लॉक के अलावा एक्स्ट्रा लॉक भी लगाएं ताकि नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और एक हफ्ते के दौरान 15 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान लियाकताबाद से ट्रैफिक जैम में लूट मार करने वाले 2 मुल्जिमान को भी धर लिया गया। शहर कायद में रवां साल के इब्तदाई 2 माह में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ, जिस पर पुलिस एक्शन में आई और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 15 से जायद स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अजमेर नगरी पुलिस ने बुध के रोज मुकाबले में एक डाकू को हलाक और उसके साथी को जख्मी किया था। सुपरमार्केट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना था कि हम ट्रैफिक जाम में आवाम से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। कितनी वारदातें करी? बस 2-3 ही गई, यही करी थी, 3 छोटे-छोटे मोबाइल थे, इसके बाद कुछ नहीं करा। कौन सा इलाका है जहाँ ज़्यादा वारदातें करी? कौन सा इलाका नहीं, बस डाखाने पे ऐसे ही कर ली थी, चलते फिरते। हाँ, परेशान था इसलिए कर ली थी। किसको बेचते हो? किसी को नहीं, वैसे ही मार्केट में लाया, ऐसे ही बेच दिया था बस। अच्छा, इससे पहले बंद हुए हो? इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले बंद हुआ हूँ, लेकिन वो 698 के केस में नशा करता था चरस का। अभी क्या करने आए थे जो पुलिस ने पकड़ा? सर वारदात करने जा रहे थे।
पकड़ के थाने लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान लियाकताबाद डाकखाने के करीब लूटमार कर रहे थे कि उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पिक आवर में ये डकैतियाँ करते, जो इनसे बात हुई है, इंट्रोगेशन की है, उनसे पता चला है कि जब लाइट चली जाती है या कोई ऐसे होते हैं तो ये बाहर निकलते हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातें, मोबाइल छीना जब्ती, ये भी वारदातें करते हैं। तो आज वो स्नैप चेकिंग हो रही थी, अफसरान लगे हुए थे मोबाइल पे, तो हमने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े। एक का नाम हुरैर है और दूसरे का नाम मोहम्मद अली वाली कुरैशी है, इलियास कुरैशी। तो इससे 2 पिस्टल बरामद है और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद है, जो अलग से थाने में एफआईआर है उसमें। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना था कि नौकरी न होने की वजह से वो डकैत गिरोह में शामिल हुआ था। आज पहली दफ़ा निकला, बस मजबूरी। पहली दफ़ा भी क्यों आए? मजबूरी, क्या काम नहीं है, जॉब नहीं है कोई। कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक इसमें मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी जाती। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जराइम की ज्यादातर वारदातों में ऐसे पेशावर मुल्जिम मुलविस पाए जाते हैं जो कई बार गिरफ्तार होने के बाद दोबारा ऐसी वारदातें शुरू कर देते हैं और पहले से ज्यादा चालाकी के साथ पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।